हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूपीपीसीएस ग्लोरी। आज इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स को कवर करेंगे जो कि प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। इसमें हम कंपनियों का क्रम देखेंगे। सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज़, डेन और सबसे लास्ट में फ्रांसीसी। जो अंग्रेज ब्रिटिश से जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसका जो गठन हुआ था उस समय भारत में अकबर का शासन था। और जो फ्रांसीसी कंपनी है उसका नेतृत्व काल्वर्ट ने किया था। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं। तो 1498 में वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आता है। पुर्तगालियों का जो सबसे पहला गवर्नर था वो अल्मीडा था और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई थी। दूसरा गवर्नर था अल्बुकर्क, जो कि वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का। और जो पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी उसमें अल्बुकर्क के द्वारा ही गोवा को जीता गया था। और जो इनका पहला दुर्ग था वो कोचीन में था और बंगाल में जो इनका दुर्ग था वो हुगली में था। 1759 में बेदरा का युद्ध होता है और इस युद्ध के द्वारा डचों का भारत से निष्कासन हो जाता है। कर्नाटक युद्ध हुए थे ब्रिटिश और फ्रांसीसियों के बीच में। तो जो कर्नाटक का पहला युद्ध है ये 1740 से 48 के बीच में होता है और इसी युद्ध में एक्सला शापिल की संधि होती है 1748 में। और इसी संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस मिल जाता है और लुइसबर्ग फ्रांसीसियों को मिल जाता है। कर्नाटक का द्वितीय युद्ध ये 1749 से 54 के बीच में हुआ था, जिसमें फ्रांसीसियों की तरफ से डुप्ले और ब्रिटिश की तरफ से क्लाइव का नेतृत्व किया गया था और यह एक अनिर्णायक युद्ध था। इसी के द्वारा लास्ट में होता है कर्नाटक का युद्ध जो कि तृतीय था 1758 से लेकर 63 तक। इसमें पेरिस की संधि होती है। ये क्वेश्चन पूछा गया है डचों के व्यापारिक अड्डे। तो उनके अड्डे नागपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद और पटना में थे। वांडीवाश का युद्ध 1960 में होता है। बंगाल के नवाबों के बारे में यहाँ पे पॉइंट्स हैं। तो जो मुर्शीद कुली खां था ये मुग़ल सम्राट के द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम गवर्नर था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसी के द्वारा इजारा व्यवस्था स्थापित की गई थी। सिराजुद्दौला के समय पे ब्लू होल की घटना होती है, जिसमें एक कमरे में बहुत सारे लोगों को बंद कर दिया जाता है और उसमें बहुत लोग मर जाते हैं। तो ये सिराजुद्दौला के समय पे हुई थी और इसी के द्वारा प्लासी के युद्ध में भाग लिया गया था। मीर कासिम के द्वारा राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित किया गया था। प्लासी का युद्ध जून 1757 में होता है जो कि सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में होता है। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में होता है और ये मीर कासिम, शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय के बीच में होता है और शाह आलम द्वितीय के द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की गई थी। इसी के साथ बक्सर का युद्ध जब होता है उसके बाद इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। उसके बाद में बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना की जाती है जो कि 65 से लेके 72 तक चला था और इसको आरंभ किया था क्लाइव ने और इसकी समाप्ति हेस्टिंग्स के द्वारा की जाती है। आंग्ल मैसूर युद्ध जो प्रथम युद्ध था वो 1768 से लेकर 69 के बीच में होता है और इस युद्ध में ब्रिटिश हार जाते हैं हैदर अली से और इसी में मद्रास की संधि होती है। जब आंग्ल मैसूर द्वितीय युद्ध होता है 1780 से 84 के बीच में, इस युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और इसमें मंगलौर की संधि भी होती है। हैदर अली के द्वारा ही डिंडीगुल में शस्त्रागार बनवाया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसको शायद मैंने कहीं पे लिखा हुआ है बट मैं यहीं पे बता दे रही हूँ। हैदर अली के द्वारा डिंडीगुल में शस्त्रागार का निर्माण किया गया था।
मैसूर का तृतीय युद्ध, ये 1790 से 92 के बीच में होता है और इसमें श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। जब चतुर्थ युद्ध होता है 1799 में, इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और उस समय जो वहाँ पे शासन था वो वेलेजिली का था। शकरखेड़ा का युद्ध 1724 में होता है, पोर्टो नोवा का 1781 और मुदकी का युद्ध 1845 में होता है। पंजाब का विलय अमृतसर की इसमें देखेंगे तो इसमें अमृतसर की संधि होती है 1809 में और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46 के बीच में होता है और इसमें लाहौर की संधि होती है और लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही पंजाब का विलय कर लिया जाता है। आंग्ल नेपाल युद्ध 1840 के बीच में होता है और इसमें सुगौली की संधि होती है 1816 में और उस समय हेस्टिंग्स का शासन था। सिंध का विलय 1843 में होता है एलन बरो के द्वारा। बर्मा का विलय 1885 में होता है और उस समय लॉर्ड डफरिन का काल था। एक स्टेटमेंट है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। लॉर्ड मैकाले का ये कथन था कि कंपनी एक असंगति है और यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो यह कथन वेलिंगटन मैकाले का है। मैक्स मूलर का एक कथन था, संस्कृत के विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे सहायक संधि पढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहले जो प्रतिपादन हुआ था डुप्ले के द्वारा हुआ था और इसको सबसे पहले प्रयोग में सबसे सर्वाधिक तौर पे वेलेजली के द्वारा लगाया गया और सबसे पहले सहायक संधि के तहत जो राज्य को आया था वो हैदराबाद है 1798 में और अवध का जो अधिग्रहण था वो 1801 में हुआ था।